हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो आज इसी को लेके हमने वीडियो बनाई है। इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको नॉलेज देना है। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम लोग समझना चाहते हैं, समझते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। लेकिन मैक्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लार्ज। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट से या किस पर्पज से दोनों में अलग है। जैसे कि यहाँ पे है माइक्रो मतलब स्मॉल। अगर कोई भी इकोनॉमिकल थ्योरी जो होगी वो एक स्मॉल एरिया में कंसीडर की जाएगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब क्या होगा, उसी इकोनॉमिक्स को हम लोग लार्ज लेवल पे देखेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है आप समझें कि माइक्रो एंड मैक्रो को अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझें, तो अगर कोई भी छोटी सी फर्म या कोई भी स्मॉल साइज का बिजनेस जो एक पर्टिकुलर एरियाज में होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर कहीं पे किसी कंट्री की बात की जाएगी तो वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम हमारे नियर जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर जिन थ्योरीज का, इकोनॉमिकल थ्योरीज का यूज किया जाता है, वो सारी की सारी माइक्रो के अंदर आती हैं। और जो एक नेशनल लेवल पे आता है, जो नेशनल लेवल पे कंसीडर की जाती है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो इनके अंदर का डिफरेंस क्या है, या इनके अंदर किस स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं, किन थ्योरीज को हम लोग अपने लाइफ में आगे इनको लेके चलते हैं, आज उसी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो ये 12th में या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वेश्चन बनता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से थ्योरेटिकल पार्ट्स आते हैं। तो उसमें क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, थ्योरी ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मतलब क्या होता है? कमोडिटी कोई भी पर्टिकुलर गुड्स, उसका प्राइस किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, उसके प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। सभी के सभी किसमें आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जैसे मैंने बताया पहले कि कहीं भी किसी फर्म में अगर इकोनॉमिक्स यूज होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। तो क्या सिंपल हुआ कि कोई भी फर्म के अंदर जहां प्रोडक्शन होगा तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है, जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल। भाई इन सभी से क्या, इन ये सभी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन सभी के माध्यम से या इन सभी के मीडियम से हम लोग कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। तो इन सभी की थ्योरी जो होगी वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने को मिलती है। उसके बाद कहता है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड कमोडिटी। थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी, डिमांड किस तरीके से फ्लक्चुएट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, किस तरीके, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, इसी में आता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड फ्लक्चुएट कैसे होती है, मतलब किस तरीके से अप एंड डाउन होती है, इसी को स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके लास्ट है थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की सप्लाई किस लेवल पे होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर किस तरीके से मार्केट में सप्लाई होगा, सप्लायर किस तरीके से इसे खरीदेगा, उस सब के लिए जितनी भी स्टडी हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो दोनों की जो बुक्स होंगी वो आपको मार्केट में अलग अलग अवेलेबल देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट अलग हैं। एमए इकोनॉमिक्स में है तो उसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों अलग अलग साल में आपको पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल सेम एज क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक लार्ज सिस्टम है, इकोनॉमिक्स का बड़ा सिस्टम है जिसे आप लोग एक नेशनल वाइज देख सकते हो। जैसा कि होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको स्टडी करने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को किस तरीके से रोजगार देना है, वो सारे का सारा सिस्टम किसमें आता है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो किसमें आपको पढ़ने को मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर इसके बाद आता है इनकम थ्योरी। ये इनकम कौन सी है, जीडीपी वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली जीडीपी जो हम लोग कंसीडर करते हैं या जो कैलकुलेट करते हैं, वो पार्ट किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप इसे भी इनकम सेक्टर को देखेंगे, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लास्ट जो होगा उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइस। ये थ्योरी ऑफ प्राइस क्या है, जैसे आपने थ्योरी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है यहाँ पे कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, आपको यहां स्टडी करने को मिलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसी का ही एक लार्ज साइज का या एक ब्रॉड साइज का कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस। किस तरीके से होता है, ये प्राइस है किसी भी चीज का, मान लीजिए कि हमने किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए उसके फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। उसमें कंसीडर होने वाले फैक्टर कौन से होंगे, लेबर होगा, कॉस्ट होगा, मटेरियल कॉस्ट होगी, सारे का सारा किसमें आप कंसीडर करेंगे, थ्योरी ऑफ प्राइस में। अब ये थ्योरी ऑफ प्राइस जो होता है ये दोनों में आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको लार्ज साइज का कॉन्सेप्ट मिलता है और इसमें आपको स्मॉल साइज का। कहीं ना कहीं सिमिलर भी होते हैं, ऐसा भी नहीं, दोनों आपस में इंटरलिंक भी हैं। इसी के बाद क्या आता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आज आपने सुन रहे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट का मतलब कॉस्ट क्या होता है, किसी भी चीज की लागत। अब यहाँ पे लागत क्या है, जैसे एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए जो हमारी लागत लगती है, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट इस मार्कर को बनाने के लिए जो भी लागत लगती है वो सारी की सारी किसमें आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे नेशनल लेवल पे आप जितने भी एक्सपेंडिचर देखते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे वो सारे के सारे किसमें आते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। तो यही एक डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे चल के क्या होगा, जो क्लासेस आएंगी आपकी उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। जैसे कि जो बच्चे 12th में होंगे उनके लिए माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन में होगा, जैसे कोई बीए में हो, बीकॉम या बीबीए, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि दोनों आपको स्टडी करने को मिलेंगी। एमए की आप स्टडी देख लीजिए, उसमें भी आपको दोनों, तो इसीलिए क्या होगा, चैप्टर वाइज इन दोनों की क्लासेस मिलेंगी इसमें। और इसी के साथ आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों के आपस में रिलेशन जो के होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे क्लासेस में। और यही था आज का हमारा बेसिक था, जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है कि बेसिक है सबसे पहला, कि डिफरेंस क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो इस चीज को है, आप अगर राइट डाउन भी करना चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने कॉपी से, कॉपी पेन के जरिए, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।